हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस कैसे हैं आप लोग? गाइस क्या आप लोग जानते हैं दुनिया भर में रईसी की पहचान माने जाने वाला गोल्ड आखिर इतना महंगा क्यों है? या फिर गाइस क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की सभी कंट्रीज से छोटे होने के बावजूद आखिर जापान इतना विकसित क्यों है? या फिर गाइस क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिसने अपनी मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसी शील्ड बना ली है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मात्र 3 सेकंड में खुल सकती है। और अगर गाइज आप नहीं जानते तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे ही कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 1। गाइज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया भर में रईसी की पहचान माने जाने वाला गोल्ड आखिर इतना महंगा क्यों है? सो गाइज अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। हमारी अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं और उन्हीं में से एक है गोल्ड। लेकिन इन सभी मेटल्स में से सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा महंगा है, क्योंकि गाइस गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें कभी जंग नहीं लगता। बाकी सभी मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जैसा कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काला हो जाना या फिर कॉपर का ग्रीन हो जाना। और ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से होता है। लेकिन गोल्ड पूरी धरती पर एक अनरिएक्टिव मेटल है और इसीलिए गाइस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी गोल्ड पर कभी जंग नहीं लगता। और अगर गाइस आपके पास कोई ऐसा गोल्ड है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही काला पड़ जाता है, तो आपको अपना ज्वेलर बदलने की जरूरत है। फैक्ट नंबर 2। अगर गाइज मैं आपसे पूछूं कि ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था, तो आप मुझे कहेंगे यूएस या किसी बड़ी फॉरेन कंट्री ने। मगर गाइज इंडिया किसी से कम नहीं, और इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं, क्योंकि गाइज ईमेल का इन्वेंशन 1978 में सिर्फ एक 14 साल के बच्चे ने किया था, जिसका नाम था शिवाई आयादुराई, और वो एक इंडियन था। सो गाइज प्राउड टू बी एन इंडियन। और अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3। BMW ने 1 अप्रैल 2015 को अमेरिका की एक छोटी सी सिटी में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया, अप्रैल फुल स्पेशल ऑफर। और उस ऑफर के अकॉर्डिंग आप अपनी पुरानी BMW कार लाइए और नई ब्रांड BMW कार ले जाइए। इसमें गाइस सबसे मजेदार बात यह थी कि सभी लोगों ने सोचा कि BMW शायद कोई मजाक कर रही है, बट गाइस एक महिला अपनी पुरानी गाड़ी लेकर BMW के ऑफिस पहुंच गई और वहां पर BMW ने उसे ब्रांड न्यू BMW गिफ्ट की। और अगले दिन जब यह आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा तो इसे देखकर सभी लोगों के तोते उड़ गए। Oh my God! कि ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि BMW ने सचमुच का ऑफर निकाला था। और न चाहते हुए भी सिर्फ उस एक महिला के अलावा पूरी सिटी अप्रैल फुल बन गई। फैक्ट नंबर 4। गाइज आपने थोर और एवेंजर मूवी में थोर के हाथ में एक हथौड़ा देखा होगा, जिसे टेक्निकली अकॉर्डिंग टू मूवी थोर के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। बट गाइज यूएसए में रहने वाले एक आदमी ने वो हथौड़ा सचमुच में बना लिया है। गाइज ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैमर है और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर्स का यूज किया गया है। इसे आप अगर किसी लोहे वाली जगह पर रख दो और आपके फिंगरप्रिंट्स जब तक उस हथौड़े से मैच न हो जाए तब तक गाइज आप उसे उठा भी नहीं पाएंगे। सो गाइज मूवी में दिखाई जाने वाली कई टेक्नोलॉजीज अब लोगों ने सच कर दिखाई। फैक्ट नंबर 5। गाइज आपने कैप्टन अमेरिका मूवी में कैप्टन अमेरिका के हाथ में एक शील्ड देखी होगी, और गाइज मूवी के अकॉर्डिंग वो शील्ड दुनिया की सबसे पावरफुल शील्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। सो गाइज मूवी का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट को एक ऐसी शील्ड प्रोवाइड की है जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ 3 सेकंड में खुल जाती है। सो गाइज दुनिया भर में ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और मुझे पर्सनली थॉर के हैमर से ज्यादा ये वाली टेक्नोलॉजी पसंद आई। आपको कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। गाइज आपको किंग कॉन्ग मूवी का जायंट गोरिल्ला तो याद ही होगा, मतलब हमारी बचपन की यादें। सो गाइस मूवी के अकॉर्डिंग जिस बिल्डिंग पर वो गोरिल्ला चढ़ा था वो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। और आज भी किंग कॉन्ग मूवी की यादों को जिंदा रखने के लिए उस बिल्डिंग में एलईडी टेलीविजन की हेल्प से एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जो आपको एक्सपीरियंस कराएगा किसी रियलिस्टिक गोरिल्ला का। और इसके ग्राफिक्स गाइस इतने जबरदस्त तैयार किए गए हैं कि आपको लगेगा वहां पर कोई सचमुच का गोरिल्ला मौजूद है।
फैक्ट नंबर 7। तो गाइज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया भर की कई कंट्रीज से छोटा होने के बावजूद आखिर जापान इतना विकसित क्यों है? और अगर गाइज नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। गाइज इससे रिलेटेड एक किस्सा पहले मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार गाइज जापान की सेंट्रल रेलवे को उनके सभी पैसेंजर्स के पैसे वापस रिफंड करने पड़े और इसके पीछे का रीजन जानकर गाइज आप शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि उनकी एक ट्रेन मात्र 45 सेकंड लेट थी। बिल्कुल गाइज आपने सही सुना, सिर्फ 45 सेकंड। और अगर गाइज अभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर जापान जैसी छोटी कंट्री इतनी वेल डेवलप क्यों है, तो गाइज हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर टाइम को इंपॉर्टेंस देना कितना जरूरी है। फैक्ट नंबर 8। गाइज क्या आप लोग जानते हैं सैमसंग की शुरुआत कैसे हुई? आखिर सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? गाइज आपने तो सिर्फ सैमसंग के मोबाइल देखे होंगे, बट गाइज सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ 40 लोगों के साथ हुई थी, बट आज गाइज इस कंपनी में 4 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ तक के साउथ कोरिया की 17% जीडीपी इसी कंपनी के भरोसे है। अपनी शुरुआती दिनों में गाइज सैमसंग ग्रोसरी और नूडल्स बेचा करती थी, लेकिन गाइज आज के समय इस कंपनी के पास खुद का मिलिट्री डिपार्टमेंट है। यहाँ तक कि गाइज ये कंपनी साउथ कोरियन आर्मी को फाइटर प्लेन्स, टैंक, मेडिकल इमरजेंसी और बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। यहाँ तक कि गाइज ये कंपनी अपने खुद के मोबाइल बेचकर इतना नहीं कमाती जितना एप्पल से कमा लेती है। बिल्कुल गाइज आपने सही सुना, एप्पल कंपनी के मोबाइल्स में लगाया जाने वाला डिस्प्ले 100% मेड इन सैमसंग है। तो गाइज अगर आपको इफेक्ट पसंद आए तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही गाइज ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए गुड बाय।